वेलकम टू ज्ञान सिंधु क्लासेस। आज की वीडियो अगर आपने क्लिक कर ली है तो आप इसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको 8+9+7 फार्मूला, यानी 24 आवर्स का फार्मूला हमें बताना है आपको कि इन 24 घंटों में आप कैसे स्मार्ट वर्क के साथ अगस्त से पढ़ाई करके आप 95 प्लस ला सकते हैं, 95% प्लस ला सकते हैं अगस्त से पढ़ाई करके। बट ये 8+9+7 फार्मूला है क्या आखिर? 2026 की बोर्ड परीक्षा में आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, कैसे चेक ले सकते हैं योगी जी से, कैसे आप स्कूटी ले सकते हैं योगी जी से, कैसे आप प्रशस्ति पत्र ले सकते हैं, 1 लाख का चेक ले सकते हैं, स्कूटी ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। सम्मान सबसे बड़ी चीज है, नाम सबसे बड़ी चीज है। एक मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर स्टेज पे फोटो खिंचवाना एक बड़ी चीज है, वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में सारे सीक्रेट रिवील करने वाले हैं हम आज। टॉपर बनने का टॉप सीक्रेट आज इसी में मिलेगा कि स्कूल का टाइम कैसे मैनेज करना है, स्कूल टाइम के बाद सारा टाइम कैसे मैनेज करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम टेबल अपना कैसे तैयार करना है ताकि आपको एक बेहतर स्टडी मिल सके, एक बेहतर अध्ययन आप कर सकें। ठीक है, टॉपर कैसे बने, हर बच्चे के मन में ये सवाल होता है। टॉपर, मैं फिर कहूंगा, न टॉपर कहीं पेड़ पर लगते हैं, न टॉपर कहीं पैसे दे के बनाए जाते हैं, न टॉपर कहीं खरीदे जाते हैं। टॉपर तो बनते हैं भाई साहब, बिल्कुल बनेंगे, आप भी बनेंगे टॉपर, आप भी बनेंगे। बट आपको कुछ चीजें अपने आप में बदलाव करनी पड़ेंगी, अपने आप में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। टॉपर तो आप हैं ही, आप टॉपर से कोई कम नहीं है, आप टॉपर ही हैं, ये आप मत भूलिए, आप टॉपर नहीं है। किस्मत पर, किस्मत के भरोसे पर मत बैठना, किस्मत पर यकीन मत करना, क्योंकि कर्म करने से भाग्य रेखाएं बदल जाया करती हैं। इस फार्मूले को ध्यान में रख लो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई अगस्त से पढ़कर अगर आप 95% लाना है तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है। और आपके मन में ये बड़ा सवाल है, क्या अगस्त से भी पढ़ के हमारे 3 महीने भाई अप्रैल मई जून जुलाई, ये हमारे 4 महीने बर्बाद हो गए। भाई अप्रैल से सेशन शुरू हुआ, मान लो आपने अप्रैल में एडमिशन ले लिया, अप्रैल हटा दो भाई, तो मई जून जुलाई ये 3 महीने तो खत्म हो गए, खल्लास हो गए। इन 3 महीनों में आपने सब कुछ, पूरा का पूरा टाइम आपने बर्बाद किया है सिर्फ ये जानने में कि भाई कौन सी किताब में कितने चैप्टर हैं, कौन सी किताब का पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी किताब का दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा कौन सा है, कितने चैप्टर है। भाई साहब इतना लंबा सिलेबस, इतना मोटी किताब है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ये 3 महीने आपने खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिए इन 3 महीनों। तो जो बीत गई सो बात गई, हटाओ, वो वापस हम नहीं ला सकते। वक्त का एक पल भी हम वापस नहीं ला सकते। तो जो बीत गया है उसे आप साइड में रखिए, काम खत्म करिए। जो वर्तमान है, वर्तमान को अगर आप अपने हिसाब से लेके चलेंगे ना, वर्तमान में अगर आप सुधर जाएंगे ना, तो भविष्य तो ऑटोमेटिक सुधरना है, क्योंकि वर्तमान के बाद ही भविष्य आता है। वर्तमान ही तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो बिल्कुल 95% ला सकते हैं, बट कुछ फार्मूले हैं वो अपनाइएगा, और इसी वीडियो में सारे फार्मूले आपको मिलेंगे। अगस्त से पढ़ने से हाँ अच्छी रैंक आ सकती है क्या? बिल्कुल, टॉपर भी बन सकते हैं, अच्छी रैंक भी आ सकती है। भाई कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल बच्चे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं पढ़ने में। भाई 3 प्रकार के हमारे पास स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो बहुत ही कम बुद्धि वाले होते हैं, एक वो जो एवरेज बुद्धि वाले होते हैं, एक वो जो शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। तीव्र बुद्धि वालों को तो भाई साहब, तीव्र बुद्धि वाले भी ये ना समझें कि मैं तीव्र बुद्धि का हूं, मुझे सब याद है तो मैं 95% लाऊंगा। बीच वाले भी ये ना समझें, एवरेज वाले कि हाँ हाँ थोड़ा तो मुझे आता, मैं कर लूंगा। और वो भी ना समझें, जो जिनको कुछ नहीं आता है वो भी ना समझें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का, सबका अलग अलग तरीका होता है याद करने का, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है एग्जाम में कॉपी लिखने का। भाई साहब, आप, मेरा एक दोस्त था, कक्षा 10वीं में पढ़ता था मेरे साथ, मुझसे पढ़ने में बहुत ज्यादा आगे था, बहुत ज्यादा उसका माइंड शार्प था, पूरी किताबें रटी हुई थी, बट मुझसे वो कम मार्क्स ला पाया। बिकॉज
उसके पास बुद्धि तो थी, वो सब कुछ याद तो कर लेता था, बट वो एग्जाम में कॉपी पर रिवील नहीं कर पा रहा था, एग्जाम में कॉपी पर स्पीड में नहीं लिख पा रहा था, एग्जाम में कॉपी पर अच्छी राइटिंग नहीं बना पा रहा था, इसलिए उसके मार्क्स कम आ गए थे। तो जरूरी नहीं है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं टॉपर नहीं बन पाएंगे, या आप शार्प माइंडेड हैं टॉपर बन जाएंगे। टॉपर बनने के लिए आपका माइंड तेज होना तो जरूरी बिल्कुल बनता है, पहली शर्त है कि आपका माइंड तेज होना चाहिए। आपका माइंड तेज नहीं है तो तेज करने के फार्मूले भी हैं, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि अपने दिमाग को तेज कैसे करें। मेडिटेशंस करिए, चीज़ों को रिकॉल करने की, याद करने की आदत डालिए, बहुत ज़्यादा अभ्यास करिए, माइंड अपने आप शार्प होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे मैं सब कुछ समझा दूंगा। कमजोर छात्र अच्छे अंक ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। कमजोर छात्र जो ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा या मुझे कुछ नहीं आता, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त ही आपके पास अभी है, जब मैं शुरुआत में वीडियो बना रहा हूं। अगर आप अगस्त के बाद ही वीडियो देख रहे हैं तो आप इस एक महीने को कट कर लेना। अगस्त है, आपके पास सितंबर है, आपके पास अक्टूबर है, आपके पास नवंबर है, आपके पास दिसंबर है, आपके पास जनवरी है, आपके पास फरवरी के कुछ ही दिन हैं। यानी आपके पास जनवरी के बाद आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। यह तय है कि 16 फरवरी के आसपास आपकी डेट आनी तय है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 महीने शेष हैं। यानी आपके पास टोटल 180 दिन हैं। इन 180 दिनों में 15-20 दिन की छुट्टी निकाल दीजिए तो आपके पास लगभग 160 दिनों के आसपास बचते हैं। इन 160 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये 160 दिनों को अगर आप 160 दिनों को 24 घंटे से नहीं बल्कि आप 7 घंटे 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए तो 16 घंटे से आप डिवाइड करिए 16 घंटे एक दिन के, तो कितने घंटे आपके पास हैं जिनमें आपको बहुत सारा काम करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा हार्ड वर्क के साथ साथ। क्योंकि हार्ड वर्क, अगर केवल हार्ड वर्क से काम सधते होते, काम सिद्ध होते होते तो आज एक मजदूर बहुत बड़ा करोड़पति बना होता, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क मजदूर, दिहाड़ी मजदूर करते हैं। तो अगर हार्ड वर्क से सब कुछ संभव होता तो आज वो करोड़पति बन जाता, बट नहीं, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो हार्ड वर्क के साथ भी स्मार्ट वर्क करना है, दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करने हैं। केवल हार्ड वर्क से और केवल स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को मिला के काम करना है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो आपके पास 160 दिन है। अब इसी हिसाब से आप कम करते जाइएगा। जब भी वीडियो आप ये देखिएगा, जो भी देख रहा होगा वो अपने हिसाब से कम कर लेगा भाई साहब, क्योंकि अभी तो जब वीडियो बना रहे हैं तो लगभग मुझे इतने दिन लग रहे हैं, मतलब 160 दिन आपके पास है। बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है देखा जाए तो। पढ़ाई पर कितना दें समय, मैं वो भी बताऊंगा। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगा। कोचिंग ऑनलाइन करेंगे ऑफलाइन करें, देखो भाई साहब आप समझिए नोट्स कैसे बनाना है। मैं एक वो ऐड कर लेता हूं, मैं एक पेज ऐड कर लेता, मेरा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट चीजें सारी सही होंगी। आपको नोट्स कैसे बनाना है भाई साहब, नोट्स भी आपको ऐसे बनाना है। भाई आपके विद्यालय में भी नोट्स बनवाए जाते होंगे, है ना, जाहिर सी बात है। नोट्स आपके विद्यालय में जो बनवाए जा रहे हैं, कुछ विद्यालय में अधिकांशतः तो टीचर्स जो नोट्स बनवाते हैं वो कंप्लीट बनवाते हैं। अगर आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपसे केवल ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप उन्हीं के अनुसार चलिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको नोट्स कितने बनाने हैं, नोट्स केवल आपको इंपॉर्टेंट एंड जो चीजें ज्यादा देर में याद होने वाली हैं वो नोट्स बनाइए। हर चीज का नोट्स बनाने मत बैठिए, क्योंकि आपके पास किताबें भी होंगी। नोट्स में टाइम वेस्ट ज्यादा करेंगे तो भी प्रॉब्लम है कि हम सारा दिन नोट्स ही बनाते रहे, पढ़ाई का वक्त चला गया, पढ़ाई तो कर ही नहीं पाए, सारा दिन नोट्स में चला गया। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपको
कोई जरूरत नहीं है नोट्स नोट्स और नोट्स बनाने की। नोट्स आपको कौन से बनाने हैं? केवल इंपॉर्टेंट चीजों के। ये चीज लिखिए आप कि इंपॉर्टेंट है क्या। आप जब ये लिख लेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, उसका एक टॉपिक नेम लिख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम आप लिख लीजिए, ठीक है। कि हमारा भाई, मान लो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हमने बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लिख लीजिए कि हमें वासुदेव शरण जी का जरूर पढ़ना है। अब आपको वासुदेव शरण का पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप वासुदेव शरण जी का नोट्स बनाने बैठ जाएं। आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक नहीं है तो मान लो आपको ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है तो उसको प्रिंट करा लीजिए, नहीं है तो आप नोट्स बना भी सकते हैं इसका। अगर आपके पास वो नोट्स अवेलेबल है तो आप उसे दोबारा मत बनाइए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके किताब में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं या हमने आपको पढ़ाया है, मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे विषयों की, सपोज दैट एग्जांपल देके, तो आप उसको वहीं किताब से पढ़ डालिए, मतलब रट डालिए, रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो आपका जो आधे घंटे आप नोट्स बना रहे थे उसी आधे घंटे में आप इसको रट डालेंगे तो कितना बेहतर रहेगा, ठीक है। और हां, अगर नोट्स बनाना भी है मान लो तो इनके मेन मेन पॉइंट का नोट्स बनाइए, इनका मेन पॉइंट का नोट बनाइए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वीडियो का लिंक आप सेव कर लीजिए अपनी नोटपैड पे, यानी मोबाइल में भी एक नोट होता है, या फिर आपकी व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में स्वयं के व्हाट्सएप नंबर पे स्वयं ही आप वो लिंक कर लीजिए कि मैंने इसको याद किया है इस वीडियो में से ये चीज, तो आप उस लिंक को रखिए या पीसी में आप सेव कर लीजिए, बाद में आप उसी को पढ़ लेंगे और इसके छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करके आप अपने आप से लिख लेंगे बाकी सारी चीजें। तो इस तरह से आप एक स्मार्ट नोट्स बनाएंगे। ऑफलाइन में जैसे नोट्स आपको आपके अध्यापक बनवा रहे हैं आप बनवाइए, वरना वहां पर दंड का भी प्रावधान होता है, बनाइए आप। हाँ, अगर आपको लगता है कि उनके नोट्स समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे ऑनलाइन वाला ज्यादा समझ में आ रहा, तो आप ऑनलाइन वाले पे विश्वास रखिए, लेकिन एक पे भरोसा करना होगा, दो नावों पे कभी भी मत सवार होना। ये मेरा सीक्रेट फार्मूला भी है कि दो नावों पे, यानी कि एक विषय को दो अध्यापकों से कदाचित मत पढ़ना। किसी एक पर आपको विश्वास करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या ऑनलाइन ही 2 प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म है, 4 प्लेटफॉर्म है, जहां पर जिस विषय को जो बेहतर आपको लगता है उस एक टीचर को चुनना है और बस उसी का पढ़ना है। ये नहीं कि मैं यहां भी वही चीज पढ़ूंगा फिर वही चीज जाके वहां भी पढ़ूंगा, फिर उसमें क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि स्मार्ट कौन सा, अच्छा कौन सा है, पढ़ना कौन सा चाहिए। कहीं आपका उसका सरल लगेगा वो चीज, तो कहीं हाँ वो आप कर सकते हैं कि हाँ मान लो वो सरल पढ़ा रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन एक पे विश्वास किए हैं तो आप इधर उधर मत भटकिए, वरना आप दो नावों पे जब भी कोई व्यक्ति सवार होता है तो नैया डूबने का खतरा बहुत रहता है। तो इस तरह आपको नोट्स बनाना है। फिलहाल नोट्स के पर बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, ठीक है। नोट्स आपको अपने हिसाब से, मैंने कहा नोट्स सारी चीजों का, हर चीज पूरी किताब लिखने मत बैठ जाना, नोट्स केवल इंपॉर्टेंट बनाने हैं। वो भी अगर आप ऑनलाइन याद कर लिए हैं, कोई चीज याद भी कर लिए तो बार बार आप नोट्स ना बनाएं, ठीक है, बार बार नोट्स ना बनाएं। एक बार नोट्स बना लिया, पॉइंट डिस्कस कर लिया और जिसे ऑनलाइन देखा तो उसका लिंक सेव कर लीजिए, वही आगे फिर पढ़ लेना है आपको। कोचिंग आपको ऑनलाइन करनी चाहिए कि ऑफलाइन करनी चाहिए? भाई साहब क्या है, जो भी आपको अच्छा अध्यापक मिल जाए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। अच्छा अध्यापक ऑनलाइन अक्सर, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन ही सारे अध्यापक अच्छे मिल जाएंगे या ऑफलाइन ही सारे अच्छा अध्यापक अच्छे मिल जाएंगे, जो आपको मैंने कहा बेहतर लगे। ऑनलाइन में भी, खैर ऑनलाइन में तो बहुत सारे अच्छे अध्यापक आपको प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे मिल ही रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर टीचर आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ के अध्यापक कैसे हैं, अध्यापक के नेचर पे डिपेंड करता। तो ये आपको तय करना है कि अध्यापक कौन से अच्छे हैं, और अध्यापक पर आपको विश्वास करना होगा। या तो आप गूगल को ही गुरु बना लीजिएगा या तो गुरु को ही गूगल बनाइएगा। अब ये दोनों मत करिएगा कि नहीं मैं गूगल तो ये बता रहा, मैं गूगल को मानूंगा। आप डिस्कस कर सकते हैं अध्यापक से कि सर गूगल पे हमने देखा था तो ये बना, बट आप सर बताइए कि इसमें हाँ सही क्या होगा, विश्वास तो हमें आप पर ही है। तो अगर टीचर गलत होगा तो वो खुद ही बताएगा आपको, हाँ हाँ गूगल जो बता रहा वो सही है, या फिर गूगल गलत बता रहा मैं सही हूं, वो खुद बट गूगल को कभी ये मत साबित करना किसी अध्यापक के सामने कि गूगल सर्वश्रेष्ठ गुरु है, आप नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अध्यापक थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है।
तो इसलिए पढ़ाई करते समय अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, मैं जानता हूं कि किताबों में जितना नशा होता है शायद उतना नशा किसी चीज में नहीं होता है। नींद ना आती हो तो किताबें पढ़ने लगे, नींद आ जाएगी। अगर नींद भगानी है तो मोबाइल देखते रहिए, स्क्रीन आपकी आंखों और दिमाग को मैसेज देती रहेगी, भाई साहब दिन है, भाई साहब दिन है, अभी जागते रहिए। तो ये नींद इससे आंखों से उड़ जाती है, माइंड डिस्टर्ब होता है कि आप बस रील्स देख रहे हैं। तो नींद अगर आपको आती है तो क्या करना चाहिए आपको? देखो, हर आदमी का एक अलग बजट होता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई लोअर मिडिल क्लास से है, कोई अपर मिडिल क्लास से, कोई हाई क्लास से है। तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई चीविंग चीज रख लीजिए, चबाने वाली। जैसे कुछ लोग चने रख लीजिए हल्के, कौन से चने? कच्चे चने भिगो के रख लीजिए, भिगो के रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में, पेट खराब होने का भी डर है। सुपाच्य भोजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी डाइट खराब हुई उससे भी आपको नींद आना जाना, नींद कम होना ज्यादा होना, उससे भी फर्क पड़ता है। तो डाइट में भोजन वही लेने हैं जो सुपाच्य हो, अच्छे भोजन हो, जो पाचन शक्ति भी बढ़ाएं, पच भी जाएं और आपको पूरी की पूरी कैलोरीज भी दे दें, विटामिन भी दे दें, आपको मिनरल्स भी दे दें, सब दे दें, आपके शरीर के लिए जरूरत की सारी चीजें दे दें, आपको ताकत स्फूर्ति प्रदान करें। ठीक है। और नींद आती है तो बस उसका यही है कि कुछ लोग हैं चिंगम चबाने लगते हैं, तो चिंगम ठीक है, बट चिंगम क्या होता है? चिंगम मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि वही है, चबाते रहोगे, फिर उसको मिठाई मुंह में जाएगी, दांतों में, फिर रात में सो जाओगे, प्रॉब्लम हो सकती है दांतों में। इसलिए मीठी चीज तो कम ही खाइए। बट हाँ, ये हो सकता है कि आप इलायची ले सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, लौंग छोटी सी टुकड़ा आपने डाल लिया, बस लौंग को बिल्कुल निगलना नहीं है, थोड़ा सा मुंह में रखना है, नहीं तो लौंग भी थोड़ा सा, हर चीज हानिकारक करती जो ज्यादा हो गए। तो अलग अलग फार्मूले आप अपनाइए, जो आपको सुविधा हो वो आप कर लीजिए, नींद कम आएगी, बस मुंह आपका चलता रहना चाहिए। नींद कैसे आएगी भाई साहब? अगर आपकी आंखों में सपने हैं तो नींद कहां से आ सकती है? सपने जगाते रहेंगे आपको, है? हाँ, ये सपने जगाते रहेंगे। चलो, अगर है जुनून फर्स्ट रैंक लाने का, तो हमने क्या कहा? आपको सिलेबस को कवर करना है विद स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस स्मार्ट वर्क में प्लस हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क से। बट हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो स्मार्ट वर्क हो ही नहीं पाएगा। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है। अब ये स्मार्ट वर्क सर क्या होता है? स्मार्ट वर्क स्मार्ट तरीके से पढ़ने का होता है। स्मार्ट वर्क ये होता है कि हमारा, देखो ये मेरा मानना है, मेरा मानना ये है भाई साहब, क्या है मेरा मानना? मेरा मानना ये है, मैं इस एक फार्मूला आपको बताता हूं, ये मेरा फार्मूला है, मेरा एनालिसिस और मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ये मेरा फार्मूला है 60 and 40 का। अब ये कुछ लोग आपको 80-20 का फार्मूला बहुत बताते हैं, 80-20 फार्मूला, 80-20 रूल बहुत बताते हैं कि 20% एफर्ट से हम 80% चीजें गेन कर सकते हैं, 20% एफर्ट से 80% चीजें हम ले आ सकते हैं, 20% अगर हमारे प्रयास रहेंगे तो 80% मार्क्स आ सकते हैं। बट इस फार्मूले पर हम आज चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये एफर्ट्स का फार्मूला, मेरा फार्मूला है सिलेबस का। सिलेबस का ये फार्मूला मेरा है, मेरा एनालिसिस कहता है कि 60% ये सिलेबस का 100% है, 100% में से 60% और 40% का फार्मूला ये है कि आपको अगर 100%, अगर आप देखिए, मतलब 60% जो पेपर है वो 40% सिलेबस से बनता है। ये मेरा फार्मूला है कि जो 60% सिलेबस है, जो 60% पेपर है, पेपर यानी कि आपका जो एग्जाम पेपर बोर्ड परीक्षा में आता है, वो 60% सिलेबस से आपका, मतलब 40% सिलेबस से आपका 60% बनता है, 40% सिलेबस से 60% पेपर बनता है और 60% सिलेबस से 40% पेपर बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी किताब में 10 पार्ट हैं तो जो आपका जो शुरुआत के 4 पार्ट होंगे,
इससे आपका 60% आ जाएगा और जो लास्ट के 6 पार्ट होंगे इससे आपका 40% पेपर आएगा। अब बात आपको समझ में आएगी कि 60-40 का फार्मूला मैंने आपको क्यों बताया। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा मानना है, मेरा हिंदी का मानना है। बाकी विषयों में भी वही चीजें लागू हैं जो मैं बता रहा हूं। 60-40 यूपी बोर्ड में मैं खासकर बात कर रहा हूं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में 60-40 का फार्मूला बहुत काम आने वाला है। बहुत जल्दी ही आप 40% सिलेबस कवर कर लीजिए। अगर आपने भी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है या चैप्टर 1 पर ही अटके हुए हैं, चैप्टर 2 पर ही अटके हुए हैं, तो सर आप जल्दी से जल्दी 40% सिलेबस आप कवर कर लीजिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले 1-1.5 महीने में। भाई अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी अक्टूबर में होती हैं, तो आप अगस्त और सितंबर में आप 40% सिलेबस पूरा कवर करके, वैसे तो अगर आपका अक्टूबर तक 50% से ज्यादा हो जाना चाहिए 60%, बट आप नहीं कर पाए तो 40% सिलेबस को आपको ऐसे पढ़ना है कि 40% सिलेबस को आपको ऐसे पढ़ना है कि एक भी चीज नहीं छोड़नी, पूरा रट डालना है शुरुआत का 40%। ठीक है, तो ये 40 + 60% का फार्मूला है, यानी 40% सिलेबस आपको 100% तरीके से पढ़ना है, विधिवत पढ़ना है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों लगा के। 60% सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 95% लाना है आपको, तो 100% सिलेबस आपको पढ़ना है। बट हाँ, मैं ये कहूंगा अगर आपने 80% सिलेबस भी कवर कर डाला है पूरे साल में, किसी में 10 पार्ट हैं, अगर 8 पार्ट शुरुआत के पढ़ डाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका पेपर 100% फंस जाएगा पक्का। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 7 पार्ट हैं 7 आपके तैयार हों, 6 पार्ट भी कभी कभी तैयार करके आप 100% मार्क्स उस विषय में ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा 40% आप सबसे पहले कवर कर लीजिए। ये एक सीक्रेट हमने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से हल करना है, और जो मैं PYQs करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरे टीम के तमाम अध्यापक करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, PYQs आपको बहुत कायदे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का मतलब यही है, जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है, अनसॉल्व्ड पेपर वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी पिछले पुराने पेपर जो आपके 5 वर्ष के होने चाहिए। 5 वर्ष के कह लो, या फिर 5 वर्ष, अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो जितने वर्ष जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से, यानी जो आपके सही पैटर्न पर हैं, तो हम 3 इयर्स के कह देंगे। 3 इयर्स अगर आप कर लेंगे तो 3 साल के पिछले आप कर लेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा पेपर कैसे बनता है और कैसे हम कितना कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पहले समझ लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर से, उस चैप्टर से जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जो हमेशा आते रहते हैं, वो आपको समझ लेना है, और मॉडल टेस्ट पेपर भी, मॉक टेस्ट भी आपको लगा लेना है। मैं रेगुलर आपको मॉक टेस्ट, आप GyanSindhuClasses.com पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको होम पेज पे ही एक मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा, मतलब ऊपर ही मॉक टेस्ट लिखा होगा। मॉक टेस्ट में जाएंगे तो आप हिंदी के तमाम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और भी बहुत सारे विषयों के मैं देने वाला हूं। तो उसमें मॉक टेस्ट में आप जाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं, आप टेस्ट सीरीज में समझो, एक प्रकार की टेस्ट सीरीज जो निःशुल्क दी जा रही है, वहां आप टेस्ट देते चले जाएंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर जितने भी कराए जाएंगे आपको करना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर ही आपके क्या होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे। तो यही मॉडल पेपर, यही मॉक टेस्ट आपको देना है। कोशिश करें कि आप सारे एग्जाम बहुत अच्छे से दें, वो चाहे प्री बोर्ड हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, छमाही हो, तिमाही हो, एक माही हो, मासिक परीक्षाएं हो, और आप जब हाफरली दें तो बिल्कुल इस तरीके से दें कि आपका यही बोर्ड एग्जाम है, यही बोर्ड एग्जाम है, और यही मुझे बोर्ड एग्जाम देके यही तय करना है कि मैं क्या हूं। इस तरीके से आपको हाफरली भी देना है। अब मैं आता हूं कि हमारा 897 फार्मूला क्या है, 897 फार्मूला क्या है। ये आपके 8 घंटे हैं। ये क्या है, ये 8 हावर्स हैं, ये 8 घंटे हैं। 8 घंटे में आपको क्या करना है, 8 घंटे तो आपके विद्यालय में निपट जाने हैं, क्योंकि इंटर के और हाई स्कूल के बच्चों को विद्यालय जाना पड़ता है। तो 8 घंटे तो आपके विद्यालय के हो गए।
इनको आप हटाइए। इस 8 घंटे में आप उठेंगे, सुबह नहाएंगे, विद्यालय जाएंगे, वहां से आएंगे, थोड़ा सा 10-20 मिनट का रेस्ट लेंगे, खाएंगे पिएंगे, नाश्ता करेंगे, तो आपके 8 घंटे। वैसे हर विद्यालय, जैसे अभी क्या चल रहा है, 8 से लेकर के 2 बजे तक, तो 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे ऐसे विद्यालय चलते हैं। ठीक है, 6-7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 5 से लेके 8 घंटे तक विद्यालय चलते। तो मैं पूरा 8 घंटे दे रहा हूं कि आपका विद्यालय 8 घंटे दूर है, तो भाई आधा घंटा इधर उधर हो सकता। तो ये 8 घंटे का 8-9-7 का फार्मूला क्या है, मतलब यही फार्मूला है कि भाई साहब 8 घंटे आप विद्यालय के निकाल दीजिए। चलो निकल गए। अब आपको क्या करना है, 9 घंटे जो बचे हैं ये आपको पढ़ाई करनी है। अब विद्यालय के बाद आपके पास 9 घंटे बचते हैं। इन 9 घंटे में पढ़ाई करते समय सबसे पहले आपको 3 मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने हैं। मोटिवेशनल, बस इसके अलावा मनोरंजन कुछ नहीं करना है। 3 मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने के बाद आपका मनोरंजन कंप्लीट होता है। बस 10 मिनट में, 15 मिनट में आपका मनोरंजन कंप्लीट है। इससे ज्यादा मनोरंजन करने की आपको जरूरत है भी नहीं, और आपको समय भी नहीं है इससे ज्यादा मनोरंजन करने का, क्योंकि इससे ज्यादा मनोरंजन करना खतरे से खाली नहीं होगा। क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में घुसते ही मनोरंजन के तमाम साधन आपको नजर आएंगे और उनमें फिर खोते चले जाएंगे। रील्स की दुनिया आएगी, रील्स की दुनिया के बाद एक और दुनिया आ जाएगी, फिर उस दुनिया में आप खोते चले जाएंगे, खोते चले जाएंगे, और कब आपके 3 घंटे बीत गए नहीं पता चलेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक भूल जाइए, ये स्टूडेंट के लिए अभी नहीं है। आगे चल के आप जो करना होगा करिएगा, बट हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स वाले जो भी स्नैपचैट वगैरह जो हैं, ये अभी थोड़ा सा शांत रखिए। एग्जाम के बाद आप देख लीजिएगा। सर मेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, इस भारत के निर्माण के लिए जरूर करना है आपको। रील्स की दुनिया में मत खोइए। केवल आपके लिए बना है सिर्फ एक यूट्यूब, वो भी उसमें भी शॉर्ट आपके लिए नहीं है, शॉर्ट वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि एक शॉर्ट के बाद झड़ी लग जाती है और वो अनंत चलते रहते हैं, और उसी दुनिया में आप खोते खोते 2.5-3 घंटे खत्म कर देते हैं, पता नहीं चलता है। ये करिए। 9 घंटे में आपको पढ़ाई करते समय, क्या 9 घंटे आपको पढ़ाई करना है, इसमें जो आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना है, स्टडी टाइम टेबल, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। सभी सब्जेक्ट, सभी विषय आपको क्या करने हैं, नहीं पढ़ने हैं। चुनिंदा विषय हर दिन पढ़ने हैं, और सरल विषयों को जो आप समझ रहे हैं कि हम ज्यादा इन विषयों को बहुत जल्दी सीख ले रहे हैं, बहुत जल्दी हमें ये विषय याद हो जा रही हैं, उन पर थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हैं। जो विषय हार्ड हैं, जिनमें आपके ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उन विषयों को आप ज्यादा टाइम दें। जिनका कम सिलेबस आपका कवर हुआ है, उन विषयों का ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि सिलेबस वहां पर कम है। 60-40 का रूल अपनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि यही तो शुरुआत है आपके टॉपर बनने की ओर। 40% सिलेबस बहुत जल्दी आपको कवर करना है। जिनका कवर हो गया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, फिर आप 60% कर रहे हैं। तो स्टडी टाइम टेबल आपको अपने आप से बनाना है, और इस पढ़ाई के दरमियान आपको 1 घंटे पे या फिर 2 घंटे पे क्या लेना है, रेस्ट लेना है, और क्या करना है, ध्यान करना है। ठीक है, ध्यान करना है आपको, यानी मेडिटेशन करना है आंख बंद करके, और थोड़ा सा हल्का सा 10 से 15 मिनट आपको योगा कर लेना है। थोड़ा सा उठ के टहल वहल सकते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं 10-5 मिनट। ठीक है, तो 15-15 मिनट निकाल लीजिए एक घंटे के बाद, मतलब 2-2 घंटे के बाद 10-5 मिनट निकालिए। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करिए, अपनी आंखों में सपने सजाइए, आगे जो करना है उसकी रीत बनाइए, आगे जो करना है उसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। ये आपको पढ़ाई के दरमियान, इन 9 घंटे कम नहीं है आपके लिए। पढ़ाई आपके स्कूल के बाद 9 घंटे बचते हैं आपके पास। इन 9 घंटों को आपको कैसे मैनेज करना है, अभी आप 4 साल के 8 साल के बच्चे नहीं हैं जो आपको समझाया जाए। आप हाई स्कूल में आ चुके हैं, 16 साल के हो चुके हैं। आप इंटर में आ चुके हैं, लगभग 17 साल के हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं। तो ये नहीं बताना है हमको आपको कि 9 घंटों को कैसे यूज करना है। अपने विषयों के हिसाब से आप यूज करना है। अपने विषयों के हिसाब से, जो विषय कमजोर हैं उनको जल्दी ज्यादा समय दीजिए। सारे विषय एक साथ मत पढ़ने बैठ जाना।
स्मार्ट वर्क करना है, ये भी ध्यान रखना। स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी दोनों करने हैं। ये नहीं है कि आपको केवल सारी विषय उठा के बैठ गए, सारे विषय का चार्ट लगा के बैठ गए। नहीं, विज्ञान आधा घंटे, अंग्रेजी 2.5 घंटे, वो भौतिक विज्ञान 3 घंटे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपके पास, आप इंटर में है, 5 विषय हैं, 5 विषयों में से 2-2 विषय चुन लीजिए सप्ताह के। भाई 2 विषय आज पढ़ लिए, 2 विषय 3 विषय कल पढ़ लिए, और जो सबसे ज्यादा कठिन विषय है, जिसमें ज्यादा काम बाकी है, वो तीसरे दिन रख लीजिए। इस तरह आप कर लीजिए, या 3 विषय एक दिन में, 2 विषय एक दिन में, ऐसे कर लीजिए, या 2-2 विषय ज्यादा अच्छा रहेगा, वो कर लीजिए बहुत अच्छा। कि सबसे कठिन विषय जो है वो आपको एक दिन में एक विषय ही पढ़नी, 6-7 घंटे उसका कवर करिए, जो भी कवर करना कवर करिए उसको। जो कठिन विषय है और ये जिसमें कम काम किया है, कम पढ़ाई की है, उसको कवर करिए एक दिन में एक विषय लेकर। फिर 2-2 विषय पढ़िए, 2 दिन 5 विषय हो गई। और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो 2-2 विषय लेके पढ़ सकते हैं, 3-3 विषय लेके पढ़ सकते हैं। अपने हिसाब से ये सब मेंटेन करना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे बताए हुए फार्मूले पे आप बहुत सारे बच्चे चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग फार्मूला है, मैं तो एक ही बताऊंगा, तो मैंने बता दिया। फिर आपको क्या करना है, 7 घंटे ये जो बचे, ये 7 घंटे कायदे से सोना है, निश्चिंत होकर घोड़े बेच के सोना है। फिर आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, शांत रूप से 7 घंटे आप सो लीजिए, सुबह उठिए और आराम से अपना अध्ययन फिर से जारी कीजिए। और हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस बार जो हाई स्कूल की क्लासेस हैं वो अलग हो गई हैं। यानी जो यूपी बोर्ड 9-10 के लिए है, ज्ञान सिंधु यूपी बोर्ड 9-10 नाम से ये चैनल है, यहां पर जाना है आपको, सबको सब्सक्राइब करना है। 11-12 के लिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस जो मेन चैनल है, ये वाला चल रहा है। हाँ, यहां पर आपको मोटिवेशनल सॉन्ग्स एंड मोटिवेशनल पोएम्स एंड हिंदी पोएट्री की म्यूजिक के साथ आपको मिलेगी। मैं जो 3 आपको इंपॉर्टेंट सॉन्ग बताने वाला हूं, एंटरटेनमेंट भी होगा प्लस मोटिवेशन भी होगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है चैनल का, ये मनोरंजन का एक साधन है, जो आपके लिए लाभदायक साधन है। हम मनोरंजन भी करेंगे तो अपना लाभ सोच के करेंगे, जिस मनोरंजन में लाभ नहीं होगा हम वो मनोरंजन नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। एक हमारा सॉन्ग है, मेरे ही लिखे हुए ये तीनों है, और मैंने लिखे हैं अपने बचपन के दिनों के स्टूडेंट लाइफ को ध्यान में रख करके। जिद है इतिहास बदलने की। लगभग 4 लाख बच्चों ने इसको देखा है, 4 लाख से ज्यादा ही बच्चे देख रहे हैं, बहुत जल्दी मिलियन होने वाला है। इतना लोकप्रिय ये मोटिवेशनल सॉन्ग है, जिद है इतिहास बदलने की, बहुत जबरदस्त। इसको आप सुनेंगे, 5 मिनट 4 मिनट का सॉन्ग। स्टडी बिफोर स्टडी आपको ये 3 सॉन्ग सुनने हैं, जिससे आपको डबल पढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। और मैं हार मानूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, ये भी एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन सॉन्ग है। और अपनी मेहनत के दम पर हर मंजिल को पा लेना है, ये भी एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। तीनों मोटिवेशन सॉन्ग सुनिएगा, इसके बाद स्मार्ट स्टडी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं पर कोई और डाउट हो तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।